आओ कुकिंग सीखें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आप सबका बेहद शुक्रिया। आप सब मेरे खानों को बहुत पसंद कर रहे हैं और आप लोगों ने लाइक भी किए हैं, कमेंट्स भी किए हैं और फरमाइश भी की है। इंशाल्लाह मैं सबकी फरमाइशें आहिस्ता आहिस्ता ज़रूर पूरी करूँगी। आज मैं बनाने जा रही हूँ अपने किचन में दम कीमा। ये ईद स्पेशल है, ईद करीब है, तो मैंने सोचा है कि एक नई डिश बनानी सिखाऊं सबको। बहुत मज़े का बनता है ये, दम में बनता है, बिल्कुल हल्की मीडियम आंच पे इसको बनाते हैं और मुसलसल इसमें चम्मच हिलाना पड़ता है ताकि ये लगे ना। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट है, प्याज है स्लाइसिस में कटी हुई, और एक मसाले का पैकेट है, सीख कबाब मसाला। और ये कीमा मैंने आधा किलो लिया है। इसको धो के मैंने इसमें स्टेन कर लिया है और तकरीबन आधे से थोड़ा ज़्यादा कप बेसन लिया है, छान के इसको रख लिया और ये कीमे में ये डाला है। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें मिक्स कर देना है, एक एक टेबल स्पून। और एक प्याज लेके उसको स्लाइसिस में कट करके तो वो भी इसमें मिक्स कर दें। और ये एक पैकेट का मसाला है, सीख कबाब मसाला। इसके मैं 2 टेबल स्पून इसमें डालूँगी टेस्ट के लिए और खुशबू के लिए। बाकी मैं अपने घर के मसाले डालती हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार बनेगी ये रेसिपी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप। ये इसमें मैंने नमक 1 टेबल स्पून डाला है, अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और पिसी हुई लाल मिर्च 1.5 स्पून, क्योंकि थोड़ा सा ये स्पाइसी सा अच्छा लगता है। और सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1/2 टी स्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टी स्पून। ये सब चीज़ें डाल के और 1 कप मैंने दही फेंट के रख लिया था, वो इसमें मिक्स करना है। और इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करके तकरीबन 1 घंटे के लिए आपने इसको रख देना है ताकि इसमें मसाला अच्छी तरह से रच जाए। ये हमने 1 घंटा गुजर गया है। अब एक पैन लें, इसमें ऑयल डालना है। जब ये ऑयल गर्म हो जाए तो फिर इसमें ये जो मैरिनेट करके रखा था कीमा, ये हमने डाल देना है। याद रहे बेसन हमने भूनना नहीं है, बस कच्चा बेसन ही ऐसे ही छान के और इसमें डालना है। और इसको फिर मुसलसल हिलाना है ताकि, और नॉन स्टिक पैन हो तो ज़्यादा बेहतर है, लगेगा नहीं, कीमा लगना नहीं चाहिए बस। और इसकी भुनाई में ही इसमें टेस्ट आएगा। इसको चलाते रहना अच्छी तरह से। जितनी देर में ये भून रहा है, आप लोग मेरा चैनल प्लीज़ लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी करें अच्छे अच्छे। ये देखें कितनी प्यारा इसकी शक्ल कितनी प्यारी बनती जा रही है और बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। बहुत मज़े का बना था ये। मैंने सैलेड भी बनाई है। इतनी देर में मैंने उसे दम पे रख के हल्की आंच पे सैलेड बना लिया है। इसके साथ सैलेड बहुत अच्छी लगती है और रायता भी बहुत अच्छा लगता है। सब्ज़ मिर्चें, प्याज, टमाटर और सूखा पुदीना या फ्रेश पुदीना भी डाल सकते हैं, धनिया भी डाल सकते हैं इसमें। ये देखें कीमा माशाल्लाह से तैयारी पे है। और ये हमने कोयला को धुआं देना है, तो वो ज़रा अच्छी तरह जला के और इस तरह से धुआं देना है कोयले का, दम पे रख देना बस। और ऊपर अच्छी तरह से कोयला रख के ढक देना ताकि इसमें अच्छी खुशबू आ जाए। फिर 10 मिनट के बाद इसे हटा देना है और ये हमारा कीमा बिल्कुल रेडी है। देखें कितना आसान है बनाना ये, और ये फटाफट बन जाता है, टाइम नहीं लगता। सिर्फ अगर मसाले लगा के रखा हुआ हो पहले से तो ये बहुत जल्दी बनता है। इसको बस भूनना होता है, उतनी मेहनत नहीं होती इसमें। हरा धनिया ऊपर से डाल दिया और ये हमारा कीमा दम कीमा रेडी है खाने के लिए। इसके साथ हम बाज़ार से नान भी ला सकते हैं। ये रायता है, दही में सिर्फ ज़ीरा और पुदीना डालना है बस, और कुछ भी नहीं। अगर चाहें तो थोड़ा सा नमक डाल लें, नहीं तो नहीं। So this was our whole video. Press the bell icon and don't forget to like and subscribe.